कृष्ण भगवान ने बोला था, इससे बड़ा सिन कोई नहीं है, ये रॉबरी से भी बड़ा सिन है, ये मर्डर से भी बड़ा सिन है। आप बताइए कौन सा सिन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी शर्मा, स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक सिन की बात कर रहे हैं। क्या है वो सिन? वो सिन है हेजिटेशन, वो सिन है शायनेस। अब आप बोलेंगे कि मैं इसको सिन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें आप अपने आप को हर रोज़ मार रहे होते हो और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। और ये मैं नहीं, ये मैंने सतगुरु से सुना था और उन्होंने कृष्ण भगवान से सुना था। मतलब उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला था, तो क्रेडिट्स मैं उनको दूंगी ज़रूर, बिकॉज़ मैं उनकी बहुत वीडियो सुनती हूँ। उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा जो सिन है वो है हेजिटेशन, शायनेस। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनके बारे में सबसे बड़ा जो उनका एक रूट कॉज प्रॉब्लम होता है ना, वही होता है कि मैम हम बहुत शाय हैं, हम बहुत हेजिटेंट हैं, हमें हेजिटेशन दूर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हेजिटेशन क्या होती है। हेजिटेशन होती है एक अनसर्टेन फियर आपके दिमाग में रहता है। क्या फियर रहता है कि आपको कोई जज कर रहा है, आपको वो इंसान जज कर रहा होगा, जज करेगा तो वो आपका मजाक उड़ाएगा तो आप एम्बैरस फील करेंगे। तो आप उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए हमेशा हेजिटेट होते रहते हो। तो ये जो डर है ना, ये डर आपको हेजिटेट करता है कुछ भी करने के लिए। और ये हेजिटेशन बनती कैसे? अब देखो, कोई बच्चा बचपन में पैदा होकर हेजिटेट नहीं होता है। कैसे होता है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई बच्चा होता है जैसे कि वो कुछ गलत वर्ड बोल रहे होते हैं, जैसे सपोजिडली वो तोतला बोलते हैं, ठीक है, तो सब लोग हंसते हैं, अरे उसको बुलाओ, देखो कैसे बोलेगा वो। बच्चा बोलता है, आप सब हंसते हैं, तो वो बच्चा फिर हेजिटेट होने लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो ये सब हंसेंगे, और ये सब हंसेंगे तो बच्चा एम्बैरस फील करता है। तो वो हेजिटेशन विद टाइम बढ़ती जाती है। जैसे अब कोई आता है, हम कमेंट करने लग जाते हैं, अरे यार तुम्हारी नाक तो देखो कैसी है, सब कुछ अच्छा है बट देखो नाक कैसी है। तो इंसान क्या करता है, दूसरों को फेस करने में हेजिटेट होने लग जाता है। कोई बोलेगा यार तुम्हारी स्माइल बड़ी अच्छी, पर थोड़े ना अपने दांत ठीक कर लो, थोड़े से दांत ठीक कर लो। तो इंसान क्या होता है, हेजिटेट हो जाता है स्माइल करने में कि मैं दोबारा स्माइल करूंगा, वो मुझे जज करेंगे, फिर टोकेंगे, फिर एम्बैरसमेंट होगी और एम्बैरसमेंट तो किसी को पसंद नहीं है। और वो एम्बैरसमेंट आपके दिमाग में एक डर क्रिएट कर देती है और वो डर आपको हेजिटेंट बना देता है। बट वो हेजिटेशन आपको नहीं पता, आपको रोज रोज मार रही होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी आप हेजिटेशन कैसे दूर करो। किसी भी चीज़ की हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन इंग्लिश बोलने में भी होती है। लोग बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते, उन्हें लगता है वो इंसान जज कर रहा होगा, फिर वो अलग से मेरा मजाक उड़ाएंगे, देखो कैसी इंग्लिश बोल रहा है। तो किसी भी चीज़ की आपकी हेजिटेशन हो सकती है, ठीक है, एक डर होता है हेजिटेशन। अब मैं आपको बताती हूँ इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। इसके कॉजेज़ होते हैं, सबसे पहले तो अगर आपके साथ कुछ पास्ट में इंसिडेंसेस हुए होते हैं, ठीक है, तो वो पाइलअप आपके दिमाग में होते जाते हैं और आपका दिमाग ये बोलता है नहीं ये काम मत कर, बिकॉज इसमें तो एम्बैरसमेंट होती है, ये काम मत करो, ठीक है। फिर जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आप हेजिटेंट होते हो, ठीक है, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। कभी कभी क्या होता है ना, क्या पता दूसरा इंसान जज भी ना करो, पर आप खुद को जज करके बैठे होते हो, और आप इतना थिंक कर रहे होते हो कि नहीं वो इंसान मुझे जज कर लेगा। सो ओवर थिंक इज ऑल्सो अ रीज़न, तब भी हेजिटेशन आती है। या हमें कब हेजिटेशन होती है, जब हमें किसी की चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, तो भी हमें हेजिटेशन होती है कि मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये सारे लोग हैं, इनको तो सब पता है इस टॉपिक के बारे में, मुझे तो पता नहीं है, मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप हेजिटेंट होते हो। तो जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है किसी चीज़ की, तो भी आप हेजिटेंट होते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आपके डर की वजह से आप किसी अपॉर्चुनिटी को जाने मत नहीं दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस डर की वजह से आपकी वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और उस एम्बैरसमेंट की वजह से आपकी वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, तो एक बार एम्बैरसमेंट फेस कर लो, एक बार वो डर निकाल लो और ख़त्म कर दो। क्योंकि वो एक बार की चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपकी ज़िंदगी से हेजिटेशन चले जाएगी। नंबर 1, बी फियरलेस, बी करेजस, जाओ और करो, कुछ नहीं होगा। मैं बता रही हूँ आपको, एक बार की चीज़ है, एक बार हिम्मत कर लो बस। सो नंबर 1, बी फियरलेस, चैलेंज योर सेल्फ। नंबर 2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ शाय। बिकॉज लोग क्या बोलते हैं यार मैं तो ना बड़ी शर्मीली हूँ, मैं ना डांस नहीं कर सकती, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। वो अपने आप को शाय, हेजिटेट बोल के ना छुपा रहे होते हैं अपना, उन्होंने गार्ड क्रिएट कर लिया होता है अपना आगे पीछे कि मैं तो बड़ी शाय हूँ, मैं तो बड़ी हेजिटेंट हूँ। अब क्या होता है, जैसे ही आप दूसरे को बोल देते हो ना आई एम वेरी शाय, आई एम वेरी हेजिटेंट, वैसे ही आप
दूसरे इंसान को जिसको बता रहे हो तो उसको पावर दे देते हो आपको जज करने के लिए। तो आप जब भी कैमरा के आगे जाओगे या जब भी डांस करने के लिए जाओगे तो वो इंसान सोचेगा अरे ये तो बड़े हेजिटेंट थे, अब तो ये डांस कर रहे हैं, अरे ये तो बड़े हेजिटेंट थे। तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि आप तो बड़े शाय थे। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आप बोलते हो नहीं सर आई कैन अंडरस्टैंड बट ना मेरी थोड़ी सा मैं हेजिटेंट हूँ इंग्लिश में बोलने के लिए, तो जब आप इंग्लिश में बोलोगे दे स्टार्ट जजिंग यू दैट मोमेंट ऑफ टाइम। सो अंडरस्टैंड, अपने आप को टैग लगाना छोड़ दो शाइनेस का, अपने आप को टैग लगाना छोड़ दो हेजिटेंट का। जैसे आप अपने आप को एक टैग लगा लोगे आप दूसरे को अथॉरिटी दे देते हो सुपीरियर फील करने के लिए और आपको जज करने के लिए। स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अ शाय पर्सन। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, When I was a child, मेरी रिपोर्ट कार्ड में लिखा रहता था वेरी शाय पर्सन, वेरी क्वाइट पर्सन, वेरी शाय पर्सन, वेरी क्वाइट पर्सन। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं आई एम वेरी शाय। मुझे कुछ भी करना होता था ना, मैं अपने फादर को बोलती नहीं पापा नहीं आई एम वेरी शाय, नहीं 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 मम्मी आई एम वेरी शाय, आई एम वेरी शाय। बट मुझे लगा बिकॉज ये शाइनेस ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल किल कर देती है। तो मुझे लगा इस शाइनेस ने तो मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया लाइफ में। अब मैं कुछ भी करती हूँ मुझे लगता है मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरे को लिख जाता है शी इज़ अ शाय पर्सन, मैं वो कर ही नहीं पाती। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत टूटने लगा। टिल द टाइम आई रीच्ड 8th क्लास आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। देन वन डे आई रियलाइज 8th क्लास का बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिवानी ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी है, शाय शाय शाय। सो आई ओवरकेम इट। मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया। जैसे ही अगर मुझे कोई बोलता था शी इज़ वेरी शाय, मैं चुप करवा देती कि प्लीज़ आई एम नॉट शाय, मुझे आप शाय मत बोलिए, मुझे सुनना पसंद नहीं है। तो ये जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं से बुक गूगल कुछ नहीं है। रियल लाइफ में आपको बता रही हूँ मैंने अपनी हेजिटेशन कैसे तोड़ी और आज मैं आपके सामने कैसे बोल पा रही हूँ। तो मैंने दूसरों को चुप करवाया कि चुप, मेरे को शाय मत बोलो। फिर मैंने अपने जो क्लासमेट्स थे उनके साथ धीरे धीरे कैसे इंटरेक्शन शुरू करी, क्योंकि मैं मुझे लगता था कि मैं कैसे बात करूँ, उनको तो लगता है ना मैं शाय हूँ। मैंने उनसे पेंसिल मांगनी शुरू करी। मेरे पास पेंसिल बॉक्स होता था, मेरे पास पेंसिल होती थी, बट मैं उनसे बोलती थी प्लीज़ मैं बोरो पेंसिल। वो मुझे पेंसिल देते थे तो मुझे अच्छा लगता था, नो दे कैन टॉक टू मी। फिर मैं जब उनको रिटर्न करती थी आई यूज्ड टू स्माइल बैक। धीरे धीरे करके ऐसे मैंने फ्रेंड्स बनाए, मैंने बुक शेयर करनी शुरू करी। फिर धीरे धीरे मैं अपना लंच ऑफर करने लगी और धीरे धीरे करते करते मैंने देखा 8th क्लास के अंदर आई वॉज अ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन एंड इन 9th क्लास आई बिकेम माई क्लास मॉनिटर। आई वॉज गुड इन स्टडीज़ में, पढ़ाई में अच्छी थी, मैं सब चीज़ों में अच्छी थी, बट एक सिर्फ मैं शाय थी, इसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। और सोचिए छोटे छोटे स्टेप होते। तो जो सबसे पहला मैंने स्टेप लिया था वो क्या था कि अपने आप को शाय बोलना छोड़ दो। और जो डर है ना कि नहीं मैं कैसे बात करूँ, मैं उससे कैसे बात करूँ, वो हटाओ। अपने चैलेंजेस को प्लीज़ प्लीज़ अपने फियर को प्लीज़ चैलेंज करो। देखो मेरा एक फियर था, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, मैंने इसको चैलेंज करके बात करनी शुरू की। और आज मैं ये मानती हूँ आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी। व्हाई? बिकॉज उस समय ने अपने हेजिटेशन को किल कर दिया था। आई किल दैट पर्सन, आई किल दैट गर्ल। ओके, एंड आफ्टर दैट स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से बुरी चीज़ कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, आप सोच रहे होते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने बारे में वो सोच रहे हो। तो बट मैं एक बात बताऊं, आज की इतनी बिजी लाइफ में, ठीक है, कोई खाली ही इंसान है और कोई शैलो ही इंसान है जो आपको बुली करेगा, ट्रोल करेगा, आपके बारे में सोचेगा। जो इंसान कर्टियस है, काइंड है और अपनी लाइफ में बहुत फूला हुआ है, भरा हुआ है, वो कभी भी किसी को डिमीन नहीं करेगा, बुली नहीं करेगा, जज नहीं करेगा। सो एक चीज़ याद रखिए, ओवर थिंकिंग छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जो लोग बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल शैलो है ना, वही आपको कुछ कहेंगे। अगर आप में कोई गलती होगी ना, तो जो एक काइंड पर्सन होगा वो आपको सुधारेगा, आपको जज नहीं करेगा, आपको ट्रोल नहीं करेगा, आपको एम्बैरेस नहीं करेगा। सो प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। फिर एक काम कीजिए, अपने रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करो। देखो बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कभी लोग रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर पाते और वो उनमें हेजिटेशन बन जाती है। इतनी मूवीज़ फ्लॉप होती हैं, क्या एक्टर्स मूवी बनाना छोड़ देते हैं? इंडिया कितनी बार क्रिकेट में हारी, हम लोगों ने कितना ट्रोल किया, टमाटर फेंके, ये किया, क्या उन्होंने खेलना छोड़ दिया? सो रिजेक्शन हर फील्ड में है, आज नहीं तो कल आप रिजेक्शन फेस करोगे।
तो उस रिजेक्शन को एम्ब्रेस करना शुरू करो, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो और उस पर आपको कैसे ओवरकम करना है वो शुरू करो। कई लोग रिजेक्शन नहीं फेस कर पाते और वो एम्बैरेस और हेजिटेंट हो जाते हैं। सो रिजेक्शन एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ योर जर्नी, जस्ट रिमेंबर दिस, and your failure will lead to your triumph, as Dr. Gaurav Garg say. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर रिजेक्शन एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, वी ऑल गो थ्रू इट। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल टेल यू वन थिंग कि आप छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू करो। कैसे? जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ किसी, ठीक है, वहाँ पर लोगों से आई कॉन्टैक्ट करो। आई कॉन्टैक्ट से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बहुत हेजिटेशन कम होती है। आई कॉन्टैक्ट करो, स्माइल पास करो। ऐसे लोग होगा, कई लोग आपको स्माइल बैक नहीं करेंगे बट कई लोग स्माइल बैक करेंगे, वो करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, टेबल पे डिलीवरी मत लो, बार बार जाके ऑर्डर दो, उनको बोलो अपने। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ, जाके प्लेस, गो टू रेस्टोरेंट, टॉक टू वेटर्स, इंग्लिश में ऑर्डर प्लेस करो, दे विल गेट दी ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कस्टमर केयर पे फ़ोन कर लो, उनसे बात करो, इंग्लिश में बात करो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अगर किसी बस में जा रहे हो, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, आपके साथ कोई बैठा है, जस्ट टॉक अबाउट रैंडम टॉपिक कि हाँ ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जितने भी जजमेंटल लोग होते हैं ना, वो आपके आसपास होते हैं, आपके अपने होते हैं। स्ट्रेंजर्स जज नहीं करते। तो अपनी हेजिटेशन निकालने के लिए स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, विच दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ याद रखिए, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, सबको डिस्टेंट कर लो। एक दोस्त रखो। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अपने 100 दोस्तों का गैदर मत करो। एक इंसान रखो जो आपको इनकरेज करे, आपको मोटिवेट करे और आपको बताए दैट यू आर वर्थ इट। तो एक चीज़ याद रखना, आई किल्ड दैट शिवानी 20 years back. That hesitant and shy Shivani 20 years back. Now it's your time to kill that hesitant and shy person in you, because hesitation is the biggest sin that you're doing to yourself, because you're killing yourself every day. So be brave, be courageous. Thank you so much.